दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इस स्टार बल्लेबाज ने धमाकेदार पारी खेलकर दिखा दिया कि वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। दोस्तों, सूर्यकुमार ने 23 पारियों के बाद पहली बार 50 से भी अधिक का स्कोर बनाया है, जिससे अगले महीने होने वाली टी20 विश्व कप से पहले उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया। भारतीय कप्तान ने दुबे के साथ मिलकर 81 रनों की अटूट साझेदारी की और भारत ने न्यूजीलैंड के 209 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। बाएं दाएं बल्लेबाज के संयोजन को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पांड्या से पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबे ने 18 गेंद में 36 रन बनाए। दुबे ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा कि कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे से सूर्यकुमार यादव के फॉर्म के बारे में पूछा गया था। तब मैंने कहा था कि वह इस तरह के खिलाड़ी हैं कि जब वह अपनी फॉर्म दिखाएंगे तब दुनिया को पता चल जाएगा कि वह किस तरह का खिलाड़ी हैं। आज सूर्यकुमार यादव ने दिखा दिया कि वह टी20 में नंबर वाली बाज क्यों है। उन्होंने कहा, मैंने उससे साथ बल्लेबाजी का पूरा आनंद लिया। उसे इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव और दुबे के बीच साझेदारी से पहले ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। दुबे ने उनकी भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने ईशान के बाएं हाथ से खेलने वाले उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है जिन्हें मैंने देखा है ड्रेसिंग रूम में। उसे छोटा पैकेट ब्लास्ट कहा जाता है। मुझे लगता है कि उसकी बल्लेबाजी बहुत दमदार है। वह जानता है कि वह क्या कर सकता है और आज के मैच में उसने इसे साबित कर दिया। दोस्तों, दुबे को गेंदबाजी में भी नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने धीमी गेंद से ड्रिल मिचेल का महत्वपूर्ण विकेट लिया था। उसके बाद शिवम दुबे ने कहा कि निश्चित रूप से मैंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कप्तान और कोच मेरे समर्थन करें। उन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया है। मैं यह बात पहले भी कहा हूँ कि मैं खुद को थोड़ा तैयार भी कर लिया है। मैं कैसे गेंदबाजी करूंगा, किस परिस्थिति में गेंदबाजी करने आऊंगा, इसलिए छठे गेंदबाज के रूप में मुझे जो भी 2-3 या 4 ओवर मिलेंगे, मैं उस समय सीमित गेंदबाजी करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर टी20 मैच में 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। ईशान किशन ने मेहनत से अपनी वापसी का ध्येय लिखा है। ईशान ने घरेलू क्रिकेट में रन बनाए और फिर से भारतीय टीम में दोबारा अपना जगह बनाया है। दोस्तों, जब ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी को देखा जाता है तो इसमें हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सेंट्रल मैन का झलक साफ नजर आती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे खेल से बेइंतहा प्यार था, लेकिन हालात और परिस्थिति ने उसे लंबे समय तक टीम से बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। फिर आया इंतजार, संघर्ष और खुद को दोबारा साबित करने का दौर। दोस्तों, ईशान किशन के लिए ब्रेक उनकी मर्जी से नहीं था। बीसीसीआई का आदेश बिल्कुल साफ था कि अगर भारतीय टीम में वापसी चाहिए तो घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर दिखाने होंगे। भारतीय क्रिकेट ने पहले भी ऐसे टैलेंट देखे हैं जिन्हें कभी अगला सितारा कहा गया है, लेकिन वे धीरे धीरे गुमनामी में चले गए। विनोद कांबली से लेकर पृथ्वी शॉ तक इनमें कई नाम शामिल है। एक समय ऐसा भी लगने लगा था ईशान किशन भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ईशान ने हार मानने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम ने 785 दिन से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने अपना करियर पर पानी नहीं फेरने दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में उन्होंने पुराने अंदाज में झलक जरूर दिखाई, लेकिन रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में ईशान ने पूरी तरह बता दिया कि वे किस मिट्टी के बने हुए हैं। दोस्तों, ईशान ने सिर्फ 32 गेंदों पर 76 रन बनाए और भारत को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने में मदद की। मैच के बाद मोहम्मद कैफ ने बिल्कुल सही बात कहा कि कैफ ने अपने एक्स पे लिखा कि ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत है उनका भरोसा और उनकी मेहनत। यही वजह है वह हर गिरावट में के बाद उठते हैं और उनके लिए यह असली कमबैक है। दोस्तों, एक जुझारू बॉक्सर की तरह ईशान लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। गेंद ही नहीं, उनका बल्ला भी कई बार हवा में उड़ता दिखा। हालात ऐसे थे कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ियां भी हेलमेट पहनने की जरूरत महसूस हो रही थी। किसी बड़े झटके के बाद अक्सर खिलाड़ी भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, जो नुकसानदायक होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी हमेशा वर्तमान में रहने की बात करते आए हैं। ईशान किशन ने भी यही रास्ता अपनाया है। जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक उन्होंने घरेलू क्रिकेट में जमकर रन बनाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले झारखंड की कप्तानी करते हुए पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिताई। ईशान ने 10 पारियों में 517 रन बनाए, वह भी 197 के से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट से। दोस्तों, रायपुर मैच के बाद ईशान ने कहा, मैंने यही सीखा कि वर्तमान में रहना सबसे ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, छोटे संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। ऐसे हालात हमें और मजबूत बनाते हैं। शांत रहना, उस दिन जो ज़रूरी हो वही करना। जब कोई खिलाड़ी भारतीय टीम से वापस अपने राज्य में लौटता है तो उसे खास नज़ारे को देखना होता है। विराट कोहली का दिल्ली के लिए खेलना
हो या रोहित शर्मा का मुंबई के लिए लौटना, हर जगह प्रेरणा मिलती है। ईशान किशन भले ही सुपरस्टार न हो, लेकिन वह एक वनडे दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। झारखंड जैसी टीम के लिए, जो अभी भी मुंबई या कर्नाटक जैसी बड़ी टीम से मुकाबला कर रही है, ईशान का अनुभव बेहद अहम था। उन्होंने कुमार कुसर्ग, अनुकूल राय और रॉबिन मीज जैसे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में बड़ा भूमिका निभाया। ईशान ने व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज़्यादा टीम को प्राथमिकता दी है, यहीं से उनका खेल का नया निखार आया। उन्होंने कहा, जब आप लौटते हैं तो आपको उदाहरण बनना चाहते हैं। हमारी टीम का इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। घरेलू क्रिकेट में हमारा फोकस था व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम का फायदा हो। साथियों की मेहनत देखकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, किसी भी कमबैक के लिए सिस्टम के भीतर भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है। गौतम गंभीर को लेकर चाहे जितनी भी आलोचना हो, लेकिन खिलाड़ियों से उनका तालमेल मजबूत रहा है। ईशान किशन के मामले में भी यह साफ दिख रहा है। ईशान ने बताया, सिलेक्शन के बाद जब मैंने गौतम सर से बात की तो उन्होंने कहा कि वही करो जो घरेलू क्रिकेट में कर रहे थे। पूरी आज़ादी, कोई दबाव, कोई नियम या कोई माहौल वैसा नहीं था। सब एक दूसरे के लिए अच्छे चाहते थे। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव का ईशान को गले लगाना और गौतम गंभीर का पीठ थपथपाना नहीं दिखाना चाहता था कि टीम किस तरह उनके साथ खड़ी है। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शतक बनाना चाहता था, लेकिन कभी और सही। हार्दिक भाई ने कहा था कि दांत भींचकर जोर से मारो शॉट नहीं। आज वही किया और काम कर गया। T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है। ईशान किशन की फॉर्म में से यह साबित कर दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वह मैच जिताने का दम रखते हैं। उनमें भूख लौट आई है, आत्मविश्वास वापस आ गया है और कहानी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम यह सिंड्रेल मैन से अब सिर्फ लौटा नहीं, वह टिकने और चमकने के इरादा से आया है। दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले 2 मैच में शानदार प्रदर्शन किया। अब टीम की कोशिश होगी कि वह तीसरे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करे। दोस्तों, पहले 2 मैच आसानी से जीत के बाद भारतीय टीम रविवार को गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीसरी T20 मैच जीत हासिल करके 5 मैचों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी और कोशिश करेगी, जिसमें संजू सैमसन का प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। भारत ने पिछले मैच में बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन किया था और आसानी से लक्ष्य अपने नाम कर लिया था। दोस्तों, T20 विश्व कप के शुरू होने में अब केवल 2 सप्ताह का ही समय बचा है और इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी में बचे 3 मैच खेलने हैं। ऐसे में भारत की टीम संयोजन काफ़ी हद तक तय लग रहा है। भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केवल कुछ स्थानों को लेकर ही टीम चिंतित होगी, जिनमें से एक स्थान फिलहाल सैमसन के पास है। भारत के लिए संजू सैमसन का फॉर्म में नहीं होना चिंता की बात है। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान संजू सैमसन तेज गेंदबाजों के हाथ 5 बार सस्ते में आउट हुए। इसमें जोफ्रा आर्चर के हाथ लगातार 3 बार आउट होना भी शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 मैच वह केवल 10 और 6 रन बना ही सके और अपना क्रमशः काइल जेमसन और मैटी हेनरिट ने उसे आउट किया। दोस्तों, मिचेल सेंटर की अगुवाई वाली टीम कुछ राजनीतिक बदलाव पर विचार कर सकती है। वह शानदार फॉर्म में चल रहे डेरिल मिचेल को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेज सकती है। न्यूजीलैंड के आमतौर पर मजबूती मानी जाने वाली फील्डिंग इस बार बेहद निराशाजनक रही है। सेंटर और इस्सोडी सहित अन्य खिलाड़ियों कई कैच छोड़े। न्यूजीलैंड के इस विभाग में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। यह देखना बाकी है कि न्यूजीलैंड 2 मैच में हार के बाद कैसे वापसी कर सकता है।